हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम डायोड टॉपिक पर एनालिसिस करेंगे। यह टॉपिक इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए कंबाइंड है। तो चलते हैं डायोड पर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डायोड बेसिकली कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका एलईडी हो गया, एलईडी इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। सेकंड आपका फोटो डायोड। थर्ड बैरेक्टर डायोड, इस तरह का होता है बैरेक्टर डायोड। और आपका एलईडी इस प्रकार का होता है। ये क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। जबकि फोटो डायोड क्या करता है? प्रकाश ग्रहण करता है। ये प्रकाश है, लाइट। और आपका बैरेक्टर डायोड, फोटो डायोड, जीनर डायोड। तो जीनर डायोड बेसिकली आपका इस प्रकार का होता है, जेड बना होता है ऐसे। तो ये और भी डायोड हैं, शॉकले डायोड है और भी है ना। तो बेसिकली क्या होता है, डायोड का काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। डायोड का वर्क क्या होता है? एसी टू डीसी, एज ए रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, है ना डायोड। तो कह रहा है जीनर डायोड का अन्य नाम है। तो जीनर डायोड को अन्य नाम से भंजन डायोड के नाम से जाना जाता है। जीनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। जब हम वोल्टेज कंट्रोल करते हैं ना, तो वहीं जीनर डायोड का यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए चित्र में दर्शाए गए डायोड के आर पार कितनी वोल्टता है। तो अगर हम बात करें, ये जो दिया है ये जर्मेनियम डायोड के लिए जो वोल्टता होती है वो 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है? 0.7। ये जर्मेनियम के लिए है और ये सिलिकॉन के लिए है 0.7। ठीक है, तो ए इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है जीनर डायोड की अग्र अभिलक्षणिकता के भांति होती है। मतलब इसका जीनर डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके स्वरूप होता है? तो एज ए डायोड ही मान लो इसको। डायोड का काम क्या होता है? अभी अभी बताया, एसी टू डीसी। नेक्स्ट जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। तो जीनर डायोड, जितने भी डायोड हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। जो जीनर डायोड होता है बेसिकली ये रिवर्स बायस डायोड होता है। कैसा होता है? रिवर्स बायस डायोड। इसका यूज बेसिकली क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है? ये रिवर्स बायस होता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। सिंबल क्या होता है? इस तरह जेड सा बना होता है। ये इसका एनोड होता है, ये कैथोड होता है। ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। जीनर डायोड कैसा? रिवर्स बायस में वर्क करता है। किसके लिए? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। और किस में किया जाता है? तरंग रेक्टिफायर पर्पज में और स्विचिंग पर्पज में भी किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन में तो होता ही है, साथ में क्या होता है? रेक्टिफिकेशन पर्पज, यानी रेक्टिफिकेशन सर्किट में भी यूज होता है। स्विचिंग सर्किट में भी यूज होता है। तो ए और बी
दोनों। और क्या है आपका, वोल्टेज रेगुलेशन में भी यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, अधिकतम रिवर्स वोल्टेज जो एक डायोड वहन कर सकता है। तो अधिकतम वोल्टेज क्या होगा हमारा, पीक इन्वर्स वोल्टेज कहलाएगा। जो डायोड क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, वो होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज। नेक्स्ट, किस डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जीनर डायोड अभी अभी बताया था। और किस में किया जाता है, रेक्टिफिकेशन में किया जाता है, स्विचिंग पर्पज में किया जाता है, स्विचिंग रेक्टिफिकेशन सर्किट और स्विचिंग सर्किट। और आपका क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन, तीनों में किया जाता है रेगुलेशन। आपका जीनर डायोड कैसा होता है, रिवर्स बाइस होता है, रिवर्स बाइस, ठीक है। जो आपका एलईडी होता है, ये एनोड ये कैथोड, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब इस पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है तो ये क्या करेगा, प्रकाश उत्सर्जित करेगा। ये कैसा होता है आपका, फॉरवर्ड बायस होता है, जबकि फोटो डायोड आपका रिवर्स बायस होता है। फोटो डायोड में क्या होता है, इस पे जब प्रकाश पड़ता है तब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, आउटपुट है ये। जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तब क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा फोटो डायोड। नेक्स्ट कह रहा है एक टनल डायोड का उपयोग है। तो टनल डायोड बेसिकली नेगेटिव रेजिस्टेंस दर्शाता है। टनल डायोड होता है वो बेसिकली आपका नेगेटिव, टनल डायोड आपका क्या दर्शाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पावर सप्लाई के लिए सबसे अच्छा फिल्टर है। तो जो आपके इन्वर्टर में जो एसी वगैरह होती है वो डीसी कन्वर्ट करता है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली प्योर डीसी नहीं आ पाती आउटपुट पर, आउटपुट पर प्योर डीसी नहीं आती है। जब प्योर डीसी नहीं आती तो क्या होता है, जो आपका डायोड होते हैं वो प्योर डीसी देते हैं और उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, फिल्टर, यानी एल फिल्टर होता है आपका, पाई फिल्टर होता है, ठीक है। इनका यूज किया जाता है आउटपुट पर प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि प्योर डीसी में जब मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी हमें, फिल्टर यूज करेंगे तभी, एल फिल्टर या पाई फिल्टर से। नेक्स्ट, शुद्ध सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया बताइए। तो वो हमारी जब इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया वो क्या बोलते हैं हम, डोपिंग। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, पहले हम समझते हैं कंडक्टर। कंडक्टर की बात करें तो वे मटेरियल जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक संख्या में हों, क्या हों, सबसे अधिक संख्या में हों और इनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए, वो हमारे कंडक्टर होते हैं। जैसे सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर आयरन की। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वे मटेरियल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे, चालक से कम होती है। सिलिकॉन के बाहरी कोश में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखो 14 SI तो 2, 8,
बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 14 है ना। इसी प्रकार 32G जर्मेनियम, 2, 8, 18 कितना हो गया, 26 और 2 28 और 4 32 है ना। तो ये इनके बाहरी कोष में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, किस अवस्था में जीनस डायोड कार्य करता है, तो बार बार बताया है रिवर्स बाइस। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन, रेक्टिफिकेशन एंड स्विचिंग, ठीक है। नेक्स्ट, डायोड का कार्य क्या होता है, बेसिकली स्विच के समान होता है। तो कह रहा है डायोड का कार्य से मिलान किया जा सकता है, किससे, स्विच की तरह, ठीक है। ब्रेकडाउन स्थिति में पूर्व सिलिकॉन डायोड की लीकेज करंट का मान होता है। अगर जितने भी डायोड हैं, अगर उनकी बात करें, वे बेसिकली क्या करते हैं, AC टू DC कन्वर्ट करते हैं। डायोड बेसिकली किसके बने होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड, ठीक है, इनके बने होते हैं डायोड। तो लीकेज करंट का मान पूछ रहा है, तो लीकेज करंट का मान क्या है इसकी, सिलिकॉन डायोड के लिए 1 माइक्रो एम्पियर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।